का क्या मतलब है, इस एग्जाम्पल को लिखने का क्या मतलब है। फंडामेंटल तो ए बी सी डी से शुरू होता है, तो ये कहाँ से आ गया, है ना। इसी से हम वहाँ तक पहुँचेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए हमने कहा था, एक शॉर्ट्स में भेजा था कि ए पी इज़ नथिंग जस्ट ओनली अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सम नंबर्स। कुछ नंबर्स आपके पास हैं, कुछ नंबर्स आपके पास दिए गए हैं, या कुछ नंबर आपको निकालने पड़ते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में। कुछ नंबर्स हैं या निकालने पड़ते हैं, आपको दिए गए हैं, सपोज कीजिए ये सब दिए गए हैं, है ना। तो इसमें से आपको कैसे पता लगाओगे कि एपी है, एपी में है ये ग्रुप या नहीं है, ये ग्रुप एपी में है या नहीं है, ये है या नहीं है। तो फिर क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लीजिए। क्वेश्चन में तो आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज किया हुआ भी मिलेगा, है ना। तो इसको अरेंज करके देखिए, पहला ग्रुप ए ग्रुप में देखिए ये, है ना। बी, इसको सी कह लीजिए। बस ये कोडिंग है और कुछ नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं, है ना। देखिए अगर हम ए को पहले को सजाते हैं तो इसमें गौर से देखते हैं, वन असेंडिंग में सजाते हैं, है ना। असेंडिंग में तो वन आएगा, फर्स्ट में वन आएगा, वन, उसके बाद टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, और इसी तरह ये फाइव आएगा, सिक्स आएगा, सेवन, आफ्टर दैट एट, आफ्टर दैट नाइन, एंड टेन इज द लास्ट। ये टेन लास्ट वाला है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देख रहे हैं कि अरेंजिंग में आफ्टर वन ये असेंडिंग ऑर्डर में है, कहीं गैपिंग वगैरह नहीं है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं वन टू थ्री डॉट 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 अप टू 10। यहाँ अप टू 10 लिख सकते हो, या गॉन भी रहता है, अप टू 10 नहीं भी लिख सकते हो, है ना। तो ये है। यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ये असेंडिंग ऑर्डर में, इसको डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकते थे हम। डिसेंडिंग में असेंडिंग ये हुआ, और डिसेंडिंग क्या हो जाएगा, 10, 9, 8, 7 डॉट 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 1, ऐसे डिसेंडिंग में भी। तो अब देखना है कि ये एपी में है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ इस दोनों के बीच का गैपिंग कितना है, वन और टू के बीच का गैपिंग कितना है, वन और टू के बीच का गैपिंग वन है, टू और थ्री के बीच का गैपिंग वन है, थ्री और फोर वन, फोर और फाइव, बिटवीन फाइव एंड सिक्स, बिटवीन सिक्स एंड सेवन, सारा का डिफरेंस क्या है, वन है। और ये डिसेंडिंग में जो देखिए हैं, इसमें भी 10 to 9 जाने में -1 हुआ है ना, और 9 to 8 जाने में -1 हुआ है, 8 to 7 जाने में -1 हुआ है। ये भी डिसेंडिंग में है, बट ये भी इन एपी है। तो फर्क क्या है, ये भी एपी में है, तो ये हो गया ना, इसको हम कहेंगे एपी में है, बट इसका डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सार्वंतर जिसे हिंदी वाले कहते हैं, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर जिसे कहते हैं, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और इसका सी डी क्या हो जाएगा, सी डी सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको सिंपली डी लिखिए, बुक में डी यूज किया जाएगा, है ना। ये डिफरेंस को डी, कॉमन डिफरेंस को डी यूज किया जाएगा। आइए पहला जो आया, पहला जो टर्म है ना, पहला टर्म यहाँ है वन, है ना, पहला टर्म, इसको क्या कहेंगे, ए कहेंगे, ए कहेंगे। बुक में A1 भी कहता है ना, A1 या T1, हम यहाँ ए कह रहे हैं, है ना, और बुक में भी ए ही यूज किया गया है। तो A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट डॉट डॉट, और A10 जो लास्ट वाले टर्म रहते हैं उसको AN कहते हैं, AN से डिनोट करते हैं। तो A1, A2, A3, A34, है ना, एंड सो T1, T2, T3, T4 ऐसे करके चलते हैं, डॉट 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 अप टू TN, है ना। AN कह लीजिए, TN कह लीजिए, A से डिनोट कर लीजिए, T से डिनोट कर लीजिए, इट्स डिपेंड ऑन यू। अब देखिए ये हो गया, तो ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, ये अगर पॉजिटिव में जा रहा है, असेंडिंग में है तो प्लस में आएगा डिफरेंस, और डिसेंडिंग में है तो माइनस में आएगा। अब इस ग्रुप को चेक करते हैं, देखिए अब इस ग्रुप को चेक करने के बाद क्या हम देखते हैं, इसमें असेंडिंग में पहले सजाते हैं, असेंडिंग में सबसे छोटा कौन है, यहाँ सबसे छोटा कौन है, माइनस लगा हुआ, ध्यान देना, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दे देगा, क्वेश्चन में रहते हैं। ये सबसे छोटा यहाँ 63 है, तो -63 लिखिए, है ना, -63।
ये ए वाला हो गया, ए बी वाला देखिए -63, उसके बाद क्या है -56, माइनस कॉमा दे दीजिए -56, -56, उसके बाद -47, -49 है ना, और -42, -42, -35, -35 और -28, -28 और -21, -21 और -14 एंड -7, ये लास्ट -7 इज द लास्ट टर्म। असेंडिंग में सजाए हैं क्या, असेंडिंग में सजाए हैं बढ़ते हुए क्रम में, हिंदी वाले बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में सजाए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ये देखिए है ना। अब देखिए ये इसको चेक करना है पहले, ये देखिए असेंडिंग में आरोही क्रम में है या नहीं है, देखिए सॉरी असेंडिंग, हाँ असेंडिंग में माइनस लगा हुआ है तो 63 सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, उसके बाद 56 ये है ना सब। तो इस तरह से अगर प्लस लगा हुआ होता असेंडिंग में सजाना चाहते तो 7 प्लस में होता तो पहले 7 आता है ना, पहले 7 आता, उसके बाद 14 आता, 21 आता, 28, 35, इस तरह से अप टू 63 तक जाता अगर प्लस में होता तो, है ना। अब देखिए यहाँ ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसको क्या कहते हैं, ए कह लीजिए या टी कह लीजिए या हाँ टी कह लीजिए, हाँ यही कह सकते हैं, A1 भी कहते हैं, T1 भी कहते हैं, है ना, ऐसे ये इसे ये कह लें A2, A3, A4, A5 डॉट 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 इस तरह से चलेगा। अब कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढेंगे हम, तो प्रेसीडिंग सॉरी ये वाला टर्म जो बाद वाला टर्म होता है ना उसको प्रेसीडिंग टर्म से माइनस कर दिया जाता है, तो हर किसी भी जोड़े से निकालिए डिफरेंस पहले चेक करने के लिए, इस दोनों को ले लिया, फिर कहीं भी ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए और डिफरेंस निकालिए, और यहाँ देखिए ये ले लीजिए, है ना, डिफरेंस निकालिए। देखिए डिफरेंस तो निकाल लेते हैं, पॉजिटिव रहता है तो निकाल लेते हैं, यहाँ बहुत सारे डियर स्टूडेंट्स रॉन्ग कर बैठते हैं, है ना, माइनस लगाया हूँ इसलिए ऐसा एग्जाम्पल उठाया था मैं कि आपको पता चल जाए। तो ये देखिए हम यहाँ से पहले ये वाला लेते हैं कॉमन डिफरेंस, ये वाला है ना, जो बाद वाला टर्म है क्या है ये क्या है, A1, A2, A3 है ना, A3, A4, A5, A6 डॉट डॉट ऐसे AN तक। अब देखिए वो तो लास्ट टर्म है -7 AN कह लीजिए उसको, देखिए ये A3 प्रेसीडिंग है और ये वाला है आगे वाला, इसको -40 में से माइनस करना है आपको, क्या माइनस करना है, ये वाला करना है, इसका प्रेसीडिंग ये हुआ, इसका प्रेसीडिंग ये हुआ, है ना, पहले आने वाला टर्म, पहले आने वाला पद, है ना। अभी इसको माइनस करेंगे, यहाँ CD निकालेंगे या D निकालेंगे, ध्यान देना बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए अब ये माइनस लिखा, क्या किया, इसमें से 42 में -42 में से माइनस करना है, क्या करना है 49 को, है ना, तो -49 ब्रैकेट में लिखिएगा, ऐसे नहीं लिखिएगा आप, -42 सॉरी -49 ऐसे है ना। अब ये अब माइनस करते हैं, कैसे करते हैं, देखो इसको सॉल्व आउट करते हैं, 49 -42 और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 49 हो गया, इसका इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, तो 7 आएगा इसका आंसर, है ना, +7 है ना ये। अब देखिए कहिएगा कि घट रहा था नहीं, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मैंने बोला था असेंडिंग ऑर्डर में रहता है तो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ +7 आया ना, -63 +7 करेंगे तो -56 आएगा, -35 +7 करेंगे तो -28 आएगा, करके देख लीजिए। और यहाँ इस जोड़े को उठाइए तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे CD क्या है, CD -7 लिखिए, -7 लिख दिया, अंडर ब्रैकेट लिखिए,
डी निकाल रहे हैं हम, है ना। और ये माइनस क्या है, -14, -14। अब क्या हो जाएगा, -7 + 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +7, है ना। ये कहीं से भी किसी भी पेयर में से दो कंसेक्यूटिव टर्म को उठाएंगे, दो लगातार टर्म को उठाएंगे, दो लगातार पद को उठाएंगे, कहीं से भी, है ना, कहीं से भी जो भी दिया हुआ है हमारा सीक्वेंस, ये जब तक कोमा लगा हुआ है ना, ये कोमा लगा हुआ है ना, अब अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो, या फिर आपको अरेंज किए हो तो, जब तक कोमा लगा हुआ है इसको सीक्वेंस कहेंगे। ये प्लस या माइनस के साथ अगर ऐड हो जाता है, प्लस या माइनस के साथ ऐड हो जाता है, जो अगले एक्सरसाइज में आपको अगले एक्सरसाइज में सम ऑफ एपीज टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स, इस तरह से पढ़ने पड़ेंगे आपको। अगर प्लस या माइनस से ऐड हो जाता है ये सारे टर्म, है ना, बीच में प्लस या माइनस आ जाए, ये बीच में प्लस माइनस नहीं है तो कॉमा लगा हुआ है, ये सेपरेट किया हुआ कॉमा लगा हुआ है, ये सीक्वेंस है। अगर प्लस माइनस से ऐड हो जाता है तो उसे सीरीज कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। पहले टर्म को क्या कहेंगे, पहले टर्म को डिनोट करेंगे T1 से या A1 से या A से, मोस्टली आपको बुक में देखा जाएगा A, फॉलो कीजिएगा, है ना। अब कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकालिए, अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो तो क्या होगा, सेम आ रहा हो तो ये एपी में होगा, ऑब्वियसली एपी में होगा, है ना। अब इस तरह से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालने में कंफ्यूज लोग करते हैं, आप भी करते होंगे, इसलिए ऐसा एग्जांपल दिया। और मैं और एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देता हूँ, पहले इसको देखिए, इस एग्जांपल को 9 है 5 है, इसको अगर सजाते हैं, सी वाले को सजाते हैं तो सबसे पहले असेंडिंग में सजाइए या डिसेंडिंग में सजाइए, ये डिफरेंस आपको सजाया हो मिलेगा, अरेंज्ड मिलेगा, सवाल में अरेंज्ड मिलेगा, है ना, सवाल में अरेंज मिलेगा तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में, जैसे सजा लीजिए, अगर असेंडिंग में सजाते हैं तो 5 सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा 9, उसके बाद आएगा 11, उसके बाद आएगा 11 के बाद 17, 17 के बाद 21 है, 21, 23 और 40 और 58 लास्ट टर्म। अब देखिए इसका सीक्वेंस, यहाँ से यहाँ के बीच में डिफरेंस क्या है, ये यहाँ के बीच में जा रहा है ना, सेट कर लीजिए, अभी कट रहा है इसका सीन, नीचे जो लिखा जा रहा है ना, यहाँ कट रहा है सीन, सेट कीजिए इसको ढंग से, दैट्स ऑल, ठीक है, छोड़ दीजिए, कटने दीजिए। अब देखिए ये है ना, ये सीक्वेंस दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5, A6, A7, A8, A8 है, लास्ट टर्म है, AN भी कह सकते हैं और लास्ट टर्म L भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म को L से भी डिनोट किया जाता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, A1 और A2, D निकालेंगे, कैसे करेंगे, 9 - 5, इस पेपर को उठाएंगे, 9 - 5 = 4 हुआ, इसको उठाएंगे तो अब देखिए यहाँ D कैसे आएगा, 17 - 11 = क्या आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। और देखिए यहाँ अगर ये दोनों उठा लिए, कहीं से भी उठा लीजिए, तो D क्या आ जाएगा इसके लिए, 58 - 40, है ना, प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे पहले वाले टर्म को, तो ये आ जाएगा 18 आएगा ना। अब गौर से देखिए, यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये 4 है, +4 है, +6 है और +18 है, सेम है क्या, नहीं है ना सेम। अगर सेम नहीं है, ऐसा सीक्वेंस दिया गया है जिसका डिफरेंस हम निकालने के बाद, जिसके किसी भी कंजुगेटिव टर्म्स के या किसी भी लगातार टर्म के पद के बीच का डिफरेंस अगर निकालते हैं और अगर वो सेम नहीं आता है तो लिख देना है, दिस इज नॉट इन एपी, दिस इज नॉट इन एपी, नॉट इन एपी एंड डज नॉट मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे लिखेंगे, दिस इज नॉट इन एपी, इतना भी लिख सकते हैं। तो आपको एपी पहचानने के लिए इस तरह से दिया जाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, अगर इसको समझ लिए होंगे तो हमको लगता है 25 to 30 प्रॉब्लम्स अपने आप बनेगा, खुद ब खुद बन जाएगा। ये ...
ये एपी में है या नहीं है, ये आपको तय करना है, डिसाइड करना, चेक करना है इसको कि ये एपी में है कि नहीं है। तो देखिए गौर से, नहीं दिख रहा है। अब ऊपर ये है A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस सॉरी कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1 क्या निकालेंगे, इसको A1 को A भी लिखते हैं, आपको ये नहीं होना है। और अब देखिए A2 1/4 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1/4 होगा। और A3 माइनस A2 निकालते हैं तो 1/2 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2/2 हाँ सॉरी 4 नहीं होगा, ये 2 होगा, है ना, 2 होगा और ये 1 होगा। अभी ब्लंडर होने जा रहा था। हाँ अब ये क्या आ जाएगा, 1/4, है ना। और ये भी डिलीट इरेज करता हूँ। अब एक और रहा है, यहाँ निकाल देता हूँ। देखिए क्या है, ओह पहुँच हो जाएगा वहाँ। देखिए एंड A4 माइनस A3 इक्वल टू 3/4 माइनस 1/2 करते हैं तो क्या होता है, 1/2 करते हैं तो क्या होता है। अब ये आया हमारा रिजल्ट 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/4। देखिए कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम आ रहा है ना। कहीं भी कंजुकेटिव टर्म्स, किसी भी कंजुकेटिव टर्म्स को, लगातार टर्म को उठाते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं, बाद वाले में से मतलब बड़े वाले में से आगे वाले टर्म में से पहले वाले प्रेसीडिंग वाले को माइनस कर देते हैं, और जो डिफरेंस आता है वही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अगर सर सब जगह सेम आ रहा है तो ये एपी में है, दिस इज इन एपी। ऐसे लिखेंगे कि ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन द टू कंजुकेटिव टर्म्स आर सेम, so CD is same and hence CD is equal to 1/4 जो भी आएगा आपको। so this the given sequence is in AP, ऐसा लिख देना। चलिए अब आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप AP पहचानना तो जान गए होंगे, है ना। अगर इतना AP को कैसे पकड़ेंगे कि AP में है या नहीं है, अगर ढंग से इसको ग्रैब किए होंगे तो जान गए होंगे। और अगर जान गए होंगे तो किसी भी बुक में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं किसी भी बुक में, वो सारे के सारे सॉल्व होंगे। कंडीशन है एक कि आप इसको समझ लिए और ढंग से, और आपका कैलकुलेशन ठीक हो। किसी को फ्रैक्शनल ये जो मैंने कर दिया ये वाला में प्रॉब्लम हो रहा होगा कि कैसे आ गया, कि कहीं पे डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल का माइनस करेंगे उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, तो वो अगर कैलकुलेशन सही नहीं है तो नहीं बनेगा। और या फिर रूट वाला आ गया तो उसमें भी बेसिक वीकनेस आपका दिखेगा कि उसमें भी नहीं आएगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन सही है और आप इसको समझ गए हैं तो जितने भी एपी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है, ऑब्वियसली बनेगा, नो डाउट, क्लियर, है ना, सारे के सारे बनेंगे। और मैं फिर छोटा सा वीडियो के साथ फिर मैं आऊँगा आपको, इतना से कम 25-30 सवाल तो बनेंगे, बनाइए। उसके बाद फिर मैं कल आता हूँ आपके सामने लेके कुछ सवाल को, लैंग्वेज वाले सवाल को, ओके, डिफरेंट सवाल को। और अगर इस सब में एपी पहचानने में कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो तो अपना ये भेजिए, क्या डाउट भेजिए। हालांकि इसमें आएगा नहीं, इसमें प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन डाउट भेजिए। अगर कोई इससे आगे भी बना लेता है तो वो भी डाउट भेजिए। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो मेरा हक बनता है मैं आपसे लाइक मांगूँ, शेयर मांगूँ और सब्सक्राइब मांगूँ। और हाइप का बटन दिख रहा है तो हाइप भी दे दीजिए, है ना, ताकि मैं एक्साइट हो, एंथ्यूजम के साथ मैं बहुत ही
एक्साइटमेंट के साथ ये वीडियो अपलोड करते रहूँ, आप तक पहुँचते रहे, है ना। और लाइव क्लास के लिए अगर आना चाहते हैं तो आइए, पुअर स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री है ना। अगर लाइव क्लास के लिए आना चाहते हैं तो आइए, ये डे में 10 to 11 है। और जो डे को नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो स्कूल जाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए 10 to 11 नाइट में वो भी फ्री क्लास रहेगा पुअर स्टूडेंट के लिए। और ऑफलाइन स्टूडेंट तो ऑलवेज फ्री है, जो